हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ जनरल नॉलेज पार्ट 2 and we are back again with a new video of a new chapter which is chapter number 13 different livelihoods. डिफरेंट लाइवलीहुड्स का मतलब है अलग अलग लोगों के अलग अलग रहन सहन, राइट? तो जैसे आप हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स जो भी जॉब करते हैं, जैसे आपके फादर एक इंजीनियर है, आपकी मदर एक डॉक्टर हैं, सो दे हैव देयर ओन लाइवलीहुड्स। उनके अपने अपने रहन सहन के तौर तरीके हैं। आप एक अभी स्टूडेंट है, पर बड़े होकर आप बनेंगे या तो टीचर, पायलट, डेंटिस्ट, एनीथिंग लाइक दैट, राइट? तो आज हम कुछ ऐसे ही प्रोफेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 13, डिफरेंट लाइवलीहुड्स। ऑलराइट, look at the pictures below and try to name the people who perform these jobs to earn a living. तो किड्स, हमारे पेरेंट्स जैसे ही और लोग भी दुनिया में ऐसे हैं जो कि काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के अलावा उनका खुद का एक प्रोफेशन, एक पैशन होता है हर एक हॉबी की तरफ, राइट? कईयों को फर्नीचर बनाना पसंद है, कई लोगों को पेंट करना ज्यादा पसंद है, कईयों को डांस करना बहुत पसंद होता है और कई लोगों को कुकिंग करना बहुत पसंद होता है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, राइट? सो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और उनके प्रोफेशंस का नाम लिखेंगे। हमारी हेल्प के लिए नीचे एक हेल्प लिस्ट भी गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, तो एज यू कैन सी किड्स, इस पिक्चर के अंदर एक आदमी लोहे की चीज को बहुत जोर से पीट रहा है, राइट? जो लोग लोहे का काम करते हैं उनको हम कहते हैं ब्लैक स्मिथ, यानी कि लोहार, राइट? आई गिव शेप टू मेटल्स टू मेक थिंग्स। तो जैसे कि आप सोच सकते हैं कि कोई भी ऐसी लोहे की चीजें होती हैं, उनको मोड़ना, उनको सीधा करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि लोहार यानी कि ब्लैक स्मिथ द्वारा की जाती हैं, राइट किड्स? तो हम यहाँ लिखेंगे BLACK ब्लैक, SMITH ब्लैक स्मिथ। नंबर 2, तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें यह आदमी इसके अंदर कुछ कार्टून्स ड्रॉ कर रहा है। आपकी बुक्स, आपकी कॉमिक बुक्स, आपकी स्टोरी बुक्स में जितने भी आप पिक्चर्स वगैरह देखते हैं और आपकी जो टीवी शोज है उनमें आप जितने भी कार्टून्स देखते हैं, उन कार्टून्स को एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर एक स्पेसिफिक टीम ड्रॉ करती है और उसके बाद उसको स्कैन करके उसके बाद उसमें कलर फिल किए जाते हैं और तब वो पिक्चर तैयार होता है। और इस प्रोसेस को जो स्टार्ट करता है वो होता है कार्टूनिस्ट, यानी कि वो इंसान जो कि कार्टून्स ड्रॉ करता है। इसके लिए आपकी ड्राइंग होना बहुत अच्छा होता है, लाइक आपके पास ड्राइंग्स की स्किल होना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज अ कार्टूनिस्ट। आई ड्रॉ स्केचेस ऑफ कार्टून्स फॉर बुक्स एंड कार्टून्स। सो किड्स, ये है एक कार्टूनिस्ट। Next, number 3, I test your eyes and make spectacles for you. तो मैं आपकी आंखों को टेस्ट करता हूँ और आपके लिए चश्मा बनाता हूँ। यानी कि जब भी आपकी आंखें कमजोर पड़ती हैं तो आप अपनी मम्मा के साथ जिस शॉप पर या जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिशियन, यानी कि वो जो कि हमारी आंखों को टेस्ट करके चश्मा हमें बना कर देते हैं, वो होते हैं ऑप्टिशियन। OPTICIAN, optician. So next is let me answer. Who goes to space? Space में कौन जाते हैं? Well kids, space में जाने वाले इंसानों को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो का मतलब होता है आसमान, राइट? जो इंसान एस्ट्रोनॉट होता है वो स्पेस में जाकर रिसर्च करता है, स्पेस से जुड़ी चीजों को डिस्कवर करता है और उनका एक रिपोर्ट बनाकर वो वापस धरती पर अपनी टीम को सेंड करता है, जिससे हम अलग अलग चीजों पर रिसर्च कर पाते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यस, इस पिक्चर में ये इंसान कुछ स्केचेस बना रहा है कुछ कैलकुलेट करते हुए। सो ये बेसिकली तब होता है जब हमें कुछ प्लान करना हो। अब किड्स, जब भी आप नया घर खरीदें या फिर आपके पेरेंट्स अगर कभी नया घर खरीदते हैं तो वो एक आर्किटेक्ट यानी कि वो इंसान जो कि घरों को डिजाइन करता है,
कि यहाँ पर कौन सा कमरा होना चाहिए, किचन कहाँ होगा, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, हॉल और डाइनिंग रूम कहाँ होना चाहिए, इन सब चीजों की प्लानिंग करने वाले इंसान को हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। आर्किटेक्चर या फिर आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट वो होता है जो कि डिजाइनर होता है, जो कि डिजाइन करता है, और आर्किटेक्चर वो होता है जो कि घर का स्ट्रक्चर होता है। राइट, सो विल राइट हियर इज आर्किटेक्ट, जो कि बिल्डिंग प्लान्स बनाते हैं और घरों के और ऑफिसेस की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको प्लान करते हैं। नंबर 5, आई ग्रो फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्रूट एंड ट्रीज। सो ये इंसान जो है ये डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स उगाते हैं और फ्रूट्स और ट्रीज उगाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये है हॉर्टिकल्चरिस्ट, क्योंकि ये लोग अलग अलग प्लांट्स के एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं जिसकी वजह से वो कुछ और नया चीज भी फॉर्म कर पाते हैं। तो ये है हॉर्टी, HORTCULTURIST, हॉर्टिकल्चरिस्ट। नेक्स्ट एंड नंबर 6 है आई स्टडी एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर्स, यानी कि वो लोग जो कि एनिमल्स के साथ रहते हैं, उनके एनवायरनमेंट, उनके बिहेवियर और उनके एटमॉस्फेयर को समझते हैं और उसी हिसाब से उनकी डाइट प्लान करना, उनके मूड को समझना और उनकी हेल्थ पर ध्यान देते हैं। राइट, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट एक ऐसे लोग होते हैं जिनको काफी हाई स्टडी करना पड़ता है और वो साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं। राइट, और इसके अलावा जो ऐसे लोग होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा एनिमल्स के प्रति कनेक्टेड होते हैं और उनकी केयर करने वाले होते हैं। सो विल राइट जूलॉजिस्ट, ZOOLOGIST, जूलॉजिस्ट। तो अब टाइम है बच्चों ज्ञान की बात का, यानी कि इन्फोबिट्स का। चलिए शुरू करते हैं। An animator uses computer software, graphics, animation techniques to make comic characters, people and animal live on the screen. तो किड्स, एक एनिमेटर कौन होता है? जैसे कि मैंने आपको कार्टूनिस्ट का एग्जांपल दिया। कार्टूनिस्ट जो पहले स्केच ड्रॉ करते हैं, बट उस स्केच को ड्रॉ करने के बाद आगे का काम जो होता है, लाइक उसको एनिमेट करने का काम जो होता है, वो होता है एनिमेटर का। एनिमेटर उन स्केचेस को अपने हिसाब से उसके अंदर मोशंस और ग्राफिक्स डालकर अपने टूल्स और टेक्निक्स को यूज करके उनमें जान डालते हैं और इसी वजह से आप कार्टून्स को देख पाते हैं। जो आप कार्टून्स टीवी पर अपने फेवरेट कार्टून्स देखते हैं वो एक्चुअली में एनिमेटर्स द्वारा बनाए गए होते हैं। सो किड्स, अगर आपको अच्छा लगा ये चैप्टर आज का, तो अगले चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे with a new topic. So that's all for today in the class of General Knowledge Part 2. We will meet again in a new video. Till then, bye bye and take care.